बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। बहुत ही अहम एक्सरसाइज होती है ये। इसमें एमसीक्यूज़ होते हैं, इसमें आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं और अक्सर पेपर में इस एक्सरसाइज में से सवाल आते हैं। ये चाहे आप 9 क्लास में चले जाइएगा, 10 में, हमेशा जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है ये बड़ी अहम होती है। इसको ज़रूर किया करें, लाजमी। अच्छा देखें, जो पहला सवाल है, ज़ाहिर है इसमें एमसीक्यूज़ हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा भी साथ। हाल ही ये नहीं कि रट्टा मार लेना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ के आंसर पीछे मौजूद हैं, लेकिन हुआ कैसे है, ठीक है, हमें आना चाहिए। ये चीज़ें पेपर में आती हैं, बाज़ औक़ात पेपर में वो सवाल आ जाते हैं जो हमने रट्टा नहीं मारा होता, उनको याद नहीं किया होता, लेकिन वो आते हैं पेपर में। तो वहाँ हमारी समझ बूझ जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है। तो चीज़ों को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सो पहला क्वेश्चन देखें, तो यहाँ एमसीक्यूज़ हैं पहले में। तो पहला एमसीक्यू ये है, द जनरल टर्म। जनरल टर्म होती है कि एक ऐसी रकम जो सबकी नुमाइंदगी कर रही होती है, ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये हमने 2.12 के अंदर पढ़ा था, अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होता है कि जिसमें सीरीज़ बनी होती है, कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे ये लिखे हो ना 7, 11, 13, 17, ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं तरतीब से। लेकिन होता ये है कि हर अगला नंबर कैसे आता है, पिछले नंबर में एक ख़ास चीज़ जमा करने से आता है। जैसे गिनती है 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद 2 कैसे होता है, उसमें 1 जमा कराते हैं। 3 कैसे आता है, 2 में 1 जमा कराते हैं। तो हर दफ़ा 1 1 जमा कराते जाते हैं, तो वो अगली रकम आती है। तो इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब उसकी जो एक जनरल टर्म है ना, उसके लिए ये नुमाइंदगी है उसकी। ये तो याद रखने वाली चीज़ है कि a प्लस n-1d। a होता है पहली रकम, d होता है वो वाली रकम जो हर रकम में जमा करके अगली रकम मालूम कर रहे होते हैं, और n होता है कि कितनी रकम आप मालूम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये इसका ना फार्मूला है, किसका, अरिथमेटिक सीक्वेंस का। ये आपने याद करना है, a प्लस n-1d, ये याद करने वाली चीज़ है। नंबर 2 में आए, विच टर्म, कौन सी वाली रकम, ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब ये था ऊपर अरिथमेटिक, ये है ज्योमेट्रिक। साथ खुद भी बोल के देखा करें कि ये लफ्ज़, क्योंकि ज़ाहिर है हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है। ज्योमेट्रिक में उसी तरह से, अब जैसे ये लिखा हुआ है 3, 6, 12, 14, लेकिन इसमें देखो अगली रकम कैसे आ रही है कि पिछली रकम को एक ख़ास रकम से ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। अरिथमेटिक में जमा कराते थे, ज्योमेट्रिक में ज़रब देते हैं। सो 3 को 2 से ज़रब देंगे 6 आ जाएगा, 6 को 2 से ज़रब देंगे 12 आ जाएगा, 12 को 2 से ज़रब देंगे 24 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये सीरीज़ बनती जाती है। लेकिन कहता है कि ये जो टर्म अब ऐसे ये चली जाएगी, तो एंड पे कभी ना ये रकम आ जाएगी 384। 24 है, 24 के बाद 48 है, फिर पता नहीं 96 आता है। तो ये कब आएगी, कितनवीं रकम बनती है ये वाली। ठीक है, अब ये जो ज्योमेट्रिक होती है ना, जैसे देखें अरिथमेटिक का ये वाला फार्मूला है ना, तो ज्योमेट्रिक का भी एक फार्मूला है। वो अब मैंने ये लिख के हल करने वाला सवाल है, ये मैंने किया है। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे, ये इसका फार्मूला है। an यानी कि nth रकम जो भी रकम मालूम करनी है वो यहाँ इज इक्वल टू a मतलब पहली रकम, फिर r होता है वो जिससे हमने ज़रब दिलानी होती है, और इसकी पावर में n-1 होता है। ठीक है, ये फार्मूला इसका, ये फार्मूला भी याद करना है। जहाँ जहाँ फार्मूला आता है ना, वो तो आपको लाजमी याद ही करना पड़ता है। ठीक हो गया। अब an की जगह वही जो उसने 384 कहा था कि भाई ये 384 कितनवीं रकम बनती है, तो 384 रकम का ही हम काम करने लगे हैं ना, तो वो हम लिखेंगे a की जगह पहली रकम ज़ाहिर है हमने लिख ली, और r हमने देख लिया था कि हर दफ़ा 2 से ज़रब दे के आता है। तो r जो है वही रकम है कि किस से ज़रब देनी है, तो वो आएगा, तो उसकी जगह 2 लिख लिया। और n-1 में अब ये n मालूम करना है, क्योंकि कितनवीं रकम, nth रकम, वो हमें n मालूम करना है कि कितनवीं बनेगी। अब इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, ये 3 अकेला है, 3 वैसे भी देखें इधर ब्रैकेट लगी हुई है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, तो ये 128 आ जाता है। अब इधर देखें 2 की पावर है। अब इसको हल कैसे करेंगे, हल करने का एक तरीका होता है टोटका, कि जैसे ये शक्ल बनी हुई है वैसे ही शक्ल इधर भी बना लें। 128 है ना, 128 देखें ये 2 की पावर 7 बनता है,
यानी 2 को अगर आप 7 दफ़ा ऐसे ज़रब देते जाएंगे ना, बाज़ चीज़ें उंगलियों पे कर लें, 5 है ना, ये 5 उंगलियां हैं, ठीक है। तो 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8, 8 2 ज़रब 16, 16 2 बार 32, ऐसे करके ना, जहाँ आप ज़ुबानी नहीं होती लिख के कर लें। फिर 32 को 2 से ज़रब देंगे तो 64, 64 को 2 से ज़रब देंगे तो 128। 7 दफ़ा ये चीज़ें आती हैं। 5 ये वाली उंगलियाँ आई थी, 2 ये आई थी, 7। तो 2 की पावर 7 हम उसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब इधर भी ये है, अब देखें यहाँ पे भी वही शक्ल है जो इधर शक्ल है, 2 की पावर 2 की पावर। तो जो 2 2 है ना, इसको छोड़ दें तो इनकी जो पावर्स हैं इनको रख लें आपस में बराबर। n-1 किसके बराबर होगा? 7 के। n-1 बराबर 7, और यहाँ से n मालूम कर सकते हैं, -1 को उधर ले जाए जमा हो जाएगा, 7 और 1 कितने हो गए? 8। तो पता चल गया कि 8वीं रकम है। अब ये मैथ के जो MCQs होते हैं ना, उनमें यही प्रॉब्लम होती है कि बाज़ सवाल होते हैं जिनको हल करके हमें बताना पड़ता है। तो अब ये देखें 8वीं रकम ऐसे आती है, ठीक है। तो ये नॉलेज हमें होना ज़रूरी है, खाली रट्टा नहीं मारना। द 5th टर्म, 5वीं रकम ऑफ द सीक्वेंस दिस। अब ये उसने एक फार्मूला बनाया हुआ है, तो इसकी 5वीं रकम कौन सी होगी? हमने क्या करना है, n की जगह 5 लगा देना। ये ज़ुबानी हो जाता है, वैसे मैंने लिख के भी किया है। n की जगह 5 लगाएंगे ना, तो 2 से ज़रब हो रहा है ना, 2 5 बार कितना हो जाएगा? 10। 10 में 3 जमा कराएंगे तो 13। ये देखें, ठीक है। तो जो सवाल MCQ वाला ज़ुबानी हो जाए तो वो ज़ुबानी कर ले, कोई मसला नहीं है। नंबर 4, फाइंड द मिसिंग टर्म। इसमें जो मिसिंग रकम है ये वाली, ये मालूम करनी है, और ये सीरीज़ बनी हुई है। अब ये हमने अपने ना ज़ेन को इस्तेमाल करना है, माइंड को इस्तेमाल करना है। 7, 11, 13, 17, 19, कितना कितना फ़र्क पड़ रहा है? 7 के बाद 11 है ना, तो 4 जमा करवाया। उसके बाद 11 से 13 हुआ है तो 2 जमा करवाया। पहले 4 जमा कराया, फिर 2 जमा कराया, आगे फिर 4 जमा करा रहे हैं, 13 और 17 4, फिर 17 और 19 2, यानी एक दफ़ा 4 जमा करा रहे हैं, एक दफ़ा 2 जमा करा रहे हैं। तो देखिए पीछे हमने 2 जमा कराया है ना, तो इसका मतलब फिर अब हमने 4 जमा कराना है, ठीक ना। 17 से 19 2 जमा हुआ है, तो आगे 4 जमा होना है। 19 और 4 कितना होता है? 23। तो ये देखें 23 वाला आंसर जो है वो सही है। तो ऐसे माइंड यूज़ करना है, पहले 4 जमा हुआ है, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर ज़ाहिर है 4 जमा होगा। आगे, इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक जब भी कहे मतलब कि उसमें कोई चीज़ जमा हो रही होती है, फिर अगली आती है। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, 7 के बाद 10 आया, फिर 13 आया है, तो इसका मतलब कितना कितना जमा करा रहे हैं? 3 3। 7 के बाद 10 3 हुआ, 10 के बाद 13 3 हुआ, हर दफ़ा 3 3 जमा होना है। तो बहरहाल इस सीक्वेंस में 20वीं रकम कौन सी है? अब चूंकि ये अरिथमेटिक है ना, तो अरिथमेटिक के लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, a + n-1d। a का मतलब पहली रकम यानी कि 7 उसकी जगह लगाएंगे, ठीक है। फिर n का मतलब होता है कितनवीं रकम। अब चूँकि 20वीं रकम है तो n की जगह हमें क्या लिखना है? 20 लिखना है। और उसके बाद ये 1 तो है ही, और d का मतलब होता है कौन सी रकम बार बार जमा हो रही है? 3 जमा हो रही है, तो d की जगह 3 लिखेंगे। ये वैल्यूज़ मैंने अगेन इसको हल किया हुआ है, तो ये हम ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको ये देखें, ये वाला ये हल किया हुआ है, ये सीरीज़ है, ये फार्मूला लिखा, a की जगह 7, n की जगह 20, d की जगह 3, जैसे मैंने बताया। पहले आप माइनस करा लें इनको, 20 में से 1 निकालें 19, 19 को 3 से ज़रब दें 57, एंड पे जमा कराना है। 57 + 7 करेंगे तो 64, 64 आंसर आना है 64। तो ये देखें, इसको आपने हल करके, क्योंकि आप ज़ुबानी कैसे पता चलेगा, कोई और सवाल आ जाए तो फिर क्या करेंगे? तो हमें तरीका आता हो, हल करना आता हो, ठीक है। आगे नंबर 6 पे आ जाएं। ये पॉलिनोमियल है 3y का स्क्वायर। ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होती है जिसमें अलजबरा की चीज़ें होती हैं, 3 है, वेरिएबल y है, उसकी पावर है, ठीक है। पॉलिनोमियल में ज़्यादा रकमें भी होती हैं, एक रकम भी हो सकती है, ये सिंगल रकम है, सॉरी ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें है क्या, ये क्या चीज़ है? ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक है। लीनियर वो होती है जिसमें वेरिएबल की ताकत 1 होती है। वाई वेरिएबल है ना, मुतगय्यर वेरिएबल, उसकी पावर 1 हो। यहाँ पे क्या पावर है? 2। 2 पावर वाली चीज़ होती है क्वाड्रेटिक। ये याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे बार बार इस्तेमाल होती है ये। तो क्वाड्रेटिक कौन सी है? 2 पावर वाली। लीनियर होती है 1 पावर वाली, ये याद रख लें। और क्यूबिक होती है 3 पावर वाली, जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है। और बाय क्वाड्रेटिक
बाय का मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब 2, 2 2 बाय 4, यानी कि ये कब आता है जब 4 पावर होती है, बाय क्वाड्रेटिक। समझ आ गई। आगे चलते हैं 7 वाला। द स्क्वायर ऑफ 99, 99 का स्क्वायर लेना है, 99 का स्क्वायर लेना है बाय द फार्मूला, फार्मूला लगा के। अब देखें 99 का स्क्वायर ऐसे है ना, 99 का स्क्वायर, लेकिन चूंकि फार्मूला लगाना है तो वो हमने a प्लस बी का फार्मूला या a माइनस बी का फार्मूला पढ़ा था, पहले 2 फार्मूले। तो उसमें अब 99 है, 99, तो ये 100 के बिल्कुल नज़दीक है ना, तो हम 100 में 1 माइनस करा लें तो 99 होता है। तो हम इसकी जगह ना ये लिख लेंगे 100 माइनस 1, ज़ाहिर 99 ही होता है, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर। अब क्या है, ये 2 चीज़ें बन गई हैं, तो ये हमारा a, ये हमारा b, तो इसका फार्मूला लगाते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखें ये फार्मूला लगा हुआ है, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर है और माइनस 2ab। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 है ना उसके साथ माइनस आना चाहिए, क्योंकि फार्मूले में माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर हम 2 के साथ प्लस ढूंढते, ये देखें यहाँ पे प्लस है, फिर हम ये लगाते, तो ये चूँकि माइनस है तो फिर माइनस वाला फार्मूला, तो ये वाला a वाला आंसर सही है। अब नंबर 8 वाला जो है ये भी हल करने वाला है कि अगर x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 9 हो तो देन x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर किसके इक्वल है। तो जो कि ये इस पर स्क्वायर्स है ना, तो हम इस रकम को ले के इसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये भी अगेन मैंने हल किया हुआ है, जो ज़ाहिर सवाल हल होने वाला है वो हल करके देखना चाहिए। ये देखें ये आपके सामने है, इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया। अब इसका फार्मूला है a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे हम करते हैं, इक्वल टू 9 का स्क्वायर, 9 9s आर 81। अब यहाँ हमेशा ये 2x कट जाते हैं क्योंकि वो ऊपर है वो नीचे है, तो यहाँ सिर्फ 2 रह जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और x के ऊपर स्क्वायर लगा दें, साथ ये वाला ब्रैकेट छोड़ दें। अब ये चीज़ मालूम करनी है तो प्लस 2 को उठा के उधर ले जाए, माइनस हो जाएगा। तो 81 में से 2 माइनस कर देंगे तो 79। तो अब आंसर क्या आ गया, 79। तो कहाँ है जी 79, ये आंसर आ गया, सही हो गया। आगे चलें, द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन, इसके फैक्टर बनाने हैं इस रकम के। अब ज़ाहिर ज़ुबानी तो नहीं पता चलेगा, तो ये भी हमें लिख के हल करना पड़ेगा, और ये मैंने किया हुआ है, 2 स्टेप्स का आंसर है। यहाँ देखें इस पे भी आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, इस पे भी आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो इनको स्क्वायर्स की शक्ल बनाएं। 4 है ना, उसकी जगह 2 लिख लें, ठीक है, x, क्योंकि 2 का स्क्वायर लें तो 4 होता है। इसी तरह 9 है तो वो 3 का स्क्वायर होता है, 3 3s आर 9, तो 3y लिख लें उसका स्क्वायर। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा ये आपकी a रकम है, ये b रकम है। तो इसको देखे बगैर ही आप कर सकते हैं, माइनस देख लें, 2 फार्मूले का लगा लें, इंटू फर्स्ट टर्म ये लगा लें, इंटू सेकेंड टर्म ये लगा लें, तो ये फार्मूला बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। सही है। तो फिर फार्मूला क्या होता है, ये वाला a लिया जाता है, ये वाला b लिया जाता है, और यहाँ से अलामत साइन ली जाती है, तो a माइनस b सारे का स्क्वायर। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो मतलब ये चीज़ 2 दफ़ा है, 2x माइनस 3y जो है वो 2 दफ़ा है। तो ये आपने यहाँ ढूंढ लेना आंसर में, 2x माइनस 3y 2 दफ़ा आ रहा हो, तो ये वाला आंसर है हमारा। ठीक है ना, ये बात चीज़ें हल करने वाली होती हैं। अभी MCQs और हैं, इसमें MCQs काफ़ी हैं, और आपके फ़ायदे की बात है, आपका आधा पेपर MCQs का होता है ना। 48 नंबर होते हैं MCQs के 8वीं क्लास तक, और उसके बाद जो है 52 नंबर बाकी सवालों के होते हैं। चलें जी, ये 10 वाला MCQ है और इजी है, ज़रा ध्यान करना है। वो कह रहा है कि इसको अगर आप हल करते हैं ना, ये रकम को 100 माइनस 99 है और उसकी पावर 0 है और ब्रैकेट लग के फिर बाहर भी 100 है, तो आप जब इसको हल करेंगे ना तो 99 की पावर 0 है। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, मैंने क्या बताया था कि वो चीज़ 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगी। ठीक है, ज़ुबानी करने की कोशिश करते हैं, वैसे मैंने लिख के किया है इसको। तो यहाँ 1 आ जाएगा, 100 माइनस 1, 100 में से 1 निकालेंगे तो कितना हो गया 99, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 99, और ब्रैकेट चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ, ब्रैकेट में 99 आ गया और बाहर उसके क्या है 100, यानी 99 ने और 100 ने मल्टीप्लाई होना है। तो ये तो बड़ा इजी है, ज़ीरोज़ को वैसे ही रखें, 99 1s आर 99, यानी 99 के साथ 2 ज़ीरोज़, ये देखें ये बन गया बड़े इजीली। ठीक है, तो ये करके आप हल करके देखें इसको, 9900 बनता है। XI 11 वाला, इफ़ 3y माइनस x इज इक्वल टू 4
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई मालूम करें जब x की वैल्यू 2 आती है। तो हमें क्या करना है, x की जगह 2 लिखना है। अब ये भी ज़रा ट्राई करते हैं ज़ुबानी करने की, नहीं तो लिख के कर लीजिएगा। x की जगह 2 लगाएं, यहाँ 2 लिखेंगे ना, अब ये -2 है, -2 उठ के उधर जाएगा तो जमा का 2 हो जाएगा, 4 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 6। अब इधर 3y है, 3y इज़ इक्वल टू 6, तो 3 जाके डिवाइड कराएगा, ठीक है। तो 6 को डिवाइड करेगा तो 2 आंसर आना है। तो ये देखें 2 आंसर आया हुआ है। मैं अब दिखा देता हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को समझ नहीं आएगी तो वो देख लें ज़रा। ये देखें, ये वाला सवाल भी मैंने हल किया, 99 की पावर 0 1 हो गया, माइनस किया ये आ गया, मल्टीप्लाई किया ये आ गया। और ये जो y वाला है ये देखें, -x था ना, इसको उधर ले जाएं, +x हो जाएगा। x की वैल्यू 2 लगाएं, 4 और 2 मिलके 6 हो जाएंगे, और ये 3 जाके डिवाइड करेगा तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से करके हल किया जा सकता है। तो ये 2 आ गया। आगे चलते हैं, 12 वाला है, मेक x द सब्जेक्ट, x को सब्जेक्ट बनाएं। अब देखिए ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसमें देखिए y अकेला है और बाकी चीज़ें एक तरफ हैं। तो जब y अकेला है ना, तो हम कहते हैं कि हमने इस इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है। जो चीज़ अकेली होती है वो क्या हो जाता है, वो सब्जेक्ट होता है, कि भाई वो अकेला बाकी चीज़ों के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है, y सब्जेक्ट है। तो हमने इस इक्वेशन में ऐसे करना है कि x अकेला हो जाए, तो वो भी मैंने हल किया है, बड़ा इजी काम है, कोई मसला नहीं है। ये इक्वेशन है ना, अब x को अकेला करना है। यहाँ देखें ये x वाली रकम माइनस की है, तो अगर हम इसको उठा के इस तरफ ले आएँ तो हो जाएगी ना जमा की, और y को उठा के उधर ले जाते हैं। 1 प्लस का पहले ही उधर मौजूद है, इस साइड पे बराबर के उस तरफ पहले ही मौजूद है। y उठ के जाएगा तो y पॉजिटिव है ना, इधर जहाँ कुछ ना लिखा हो प्लस होता है, उधर जाएगा तो माइनस। अब ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को भी उठा के उधर ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड उनके बटे में आ जाएगा। तो 1 माइनस वाई ओवर 2 ये बनता है, x बराबर 1 माइनस वाई ओवर 2। तो वो किधर है, ये देखें 1 माइनस वाई ओवर 2 हो गया। 13 वाला, x प्लस वाई 6 है, x माइनस वाई 2 है, तो फिर x की वैल्यू कितनी आएगी। अब ये भी हल होने वाला है, लेकिन बहुत छोटा सवाल है, ये देखें 2 मिनटों का सवाल। x प्लस वाई भी लिख लिया है, x माइनस वाई भी लिख लिया। ऊपर नीचे लिखेंगे ना, उससे फ़ायदा होगा कि ये देखें ये कट जाती हैं, वो प्लस का y है, वो माइनस का y है, और x और x दोनों जमा होंगे, एक ये मिलके 2, और 6 और 2 8, और ये 2 जाके फिर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो 4 देख लें किधर है, ये आंसर आ गया ए वाला, ठीक है। द लाइन दिस वन y इज इक्वल टू -7x पासिस थ्रू, कहाँ से गुजरती है। अब देखें ये बड़ा एक सिंपल सी एक टोटका या चीज़ होती है कि जिस इक्वेशन में मुस्तकिल चीज़ कोई ना हो, कांस्टेंट रकम, जैसे अब ये वाली है ना, इसको ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे ये +1 मौजूद है, तो जो +1 मौजूद होता है ना, तो फिर ये ओरिजिन में से नहीं जाती। जिसमें ये 1 वगैरह इस तरह की चीज़ अकेली ना आ रही हो। अब देखें ना, ये y और x वाली रकम है बस, उसके अलावा कोई और रकम नहीं है। तो ये रकम वो होती है जो 0 0 में से गुजरती है, ओरिजिन में से गुजरती है, ये 0 0। ये ऐसे करके ना, इसको जब ग्राफ किया जाता है ना, तो ऐसे करके ये होता है ओरिजिन, ठीक है। तो इसमें से कोई लाइन गुजर रही हो ना ऐसे करके, तो वो लाइन बेसिकली ऐसी लाइन होती है कि जिसमें मुस्तकिल रकम कोई नहीं होती, यानी x होगा, y होगा और बाकी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी रकमें 3x है, 4y है, लेकिन बाकी कांस्टेंट रकम ऐसे नहीं होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, इस तरह की रकम नहीं होगी उसमें। तो जब ऐसा हो तो फिर वो कहाँ से गुजरती है, ओरिजिन में से गुजरती है, इसको ओरिजिन कहते हैं 0 0 को, ठीक है। और लास्ट वाली जो है उसको देख लें, इफ़ 7x इज़ लेस देन -14, अगर 7x जो है 14 से छोटा है, जो भी ये बनी हुई है इनइक्वालिटी, तो फिर इसको कहते हैं हल करें, x को अकेला करें। तो 7 को ले जाएं उधर, सिंपल बात है, 7 जाके डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, -2। तो x लेस देन -2 वो ढूंढना है किधर है, ये ग्रेटर देन वाला ये नहीं करना, ये है देखें लेस देन, अलामत का भी ध्यान रखना है, तो ये वाला आंसर बन जाता है। लें जी, ये हमने MCQ समझे, और MCQ समझते हुए हमने एक दफ़ा रिवीजन की है सारे सवालों की। अब बाकी जो इसके ये सवाल हैं इनको हम हल करते हैं और इनको पेज के ऊपर हल करके देखते हैं कैसे होते हैं। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। पहला सवाल तो हमारा MCQs का था। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म, अगली 2 रकमें मालूम करके दें।
अगेन वही बात है, यहाँ पे हमें माइंड अपना यूज़ करना है कि पिछली रकमों में क्या हो रहा है। 12 के बाद 14 आया, कितना इजाफा हुआ है? 2 का। 14 से 17 आ गया तो 3 का इजाफा हो गया है। 17 से 21 आ गया तो 4 का इजाफा हो गया है। तो मतलब अगली रकम के लिए 5 का इजाफा होना चाहिए। तो 21 में 5 जमा करेंगे तो 26। अब इसमें अगली के लिए फिर 6 का इजाफा होना चाहिए। 6 का इजाफा करेंगे तो कितना होता है? 32। मैंने 33 लिख दिया है, गलत हो गया। तो ये 32 होना चाहिए, ठीक है ना। पहले 2 का इजाफा है, फिर 3 का, फिर 4 का, अब यहाँ 5 का इजाफा, तो डेफिनेटली 5 का इजाफा। 21 और 5 26, उसके बाद 6 का इजाफा, ठीक है। 26 और 6 32, 32, ये बन जाएगा। पहला पार्ट हो गया। अगला पार्ट जो है इसमें ध्यान करें, 1 3 और 9 है। तो 1 से 3 बन रहा है और 3 से एकदम से 9 पे चला गया। तो इसका मतलब ये जमा जमा वाला चक्कर नहीं है, ये ज़रब वाला कोई चक्कर है। तो 1 को 3 से ज़रब दें, ये देखें 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, 3 1s are 3, और 3 को फिर 3 से ज़रब दें तो 9। तो इसका मतलब हर दफ़ा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 9 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 27, और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला प्लस वाला था, ये मल्टीप्लाई वाला है, सही है। तो इस तरह से चलेंगे। अब सवाल नंबर 3 पे आ जाएं। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली 4 रकमें मालूम करें। और ये उसने सवाल दिया हुआ है। अब ये एक फार्मूला दे देता है वो, और रकमें मालूम करने के लिए कहता है ये बड़ा इजी है। आपने n की जगह पे पहले 1 लगा लेना है, उससे पहली रकम मिल जाएगी। 2 लगाएंगे तो दूसरी रकम, 3 लगाएंगे तो एंड सो ऑन। तो देखें n = 1 लिखा है, इसकी n की जगह 1 लगाया है। 2 एक बार 2, 2 और 8 मिलके 10। अब बाकी रकमें मैंने बनाई नहीं है, जगह ही नहीं छोड़ी, ज़ुबानी कर लेते हैं। n की जगह 2 लगाएंगे तो क्या होगा? 2 2 बार 4, 4 और 8 मिलके कितने हो जाएंगे? 4 और 8 12। तो इसका मतलब हमारी जो A2 है दूसरी रकम आ जाएगी 12। अब आप 3 लगाएं तो 2 3 बार 6, 6 और 8 कितने हो गए? 6 और 8 बताएं जी, ये हो जाते हैं 14, 14। और जो चौथी रकम लेनी है हमने, यानी n की जगह 4 लिख देना है, तो 2 4s are 8 हो जाएगा। 8 और 8 कितने हो गए? 16 हो गए। तो क्या रकमें आ गई? इधर लिख देते हैं। पहली रकम आई थी 10, दूसरी आई है 12, तीसरी आई है 14 और अगली 16। पहली 4 रकमें हमने मालूम कर दें, ठीक है, हो गया। आगे चलें। अब ये उसने फार्मूला दिया an = 6 × ये डॉट जो है ना अशारिया नहीं है, ये याद रखिएगा। ये इनटू के लिए है, मल्टीप्लाई के लिए है, ब्रैकेट के लिए है, समझ लीजिए यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है। और 3 की पावर n - 1। तो फिर उसी तरह पहले हमने n की जगह 1 लगाना है, इधर भी 1 लिख लिया, इधर भी n की जगह 1 लिख लिया, 1। अब 1 - 1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा ना, और किसी भी चीज़ की पावर 0 वो 1 हो जाती है। 6 7 आ रहा है, 6 1s are 6, तो पहली रकम 6 आ गई। फिर हमने n की जगह 2 लगाना है, तो देखें इधर भी 2 लिख दिया, इधर भी 2, उसी फार्मूले में, ठीक है। तो 2 - 1 करेंगे, 1 आता है। 3 की पावर 1 3 ही होता है, तो 6 3 बार 18, दूसरी रकम 18 मिल गई। फिर n की जगह 3 लगाना है, 3 3 लिख दिया। 3 में से 1 2, 3 का स्क्वायर लेना है। 3 3s are 9, 9 6s are 54, क्योंकि 6 तो साथ साथ आ ही जा रहा है। फिर हमने 4 लिख देना है, 4 लिख दें। अब 4 में से 1 निकालें, 3 आ जाएगा। अब 3 की पावर 3, 3 को 3 दफ़ा ज़रा ऐसे करके, 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो वो 27 है। 27 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 162। तो ये चारों रकमें आप ऐसे करके लिख दें उसको। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड A15, 15वीं रकम मालूम करनी है, 15वीं टर्म है। बाय पोजीशन टू टर्म रूल। अब ये एक तरीका है, ठीक है। इस तरीके से कहता है कि आप 15वीं रकम मालूम करें, किसकी? ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अरिथमेटिक सीक्वेंस है वही हमारा 1 4 7 10 है। हर दफ़ा देखें क्या चीज़ जमा हो रही है? 3 3 रकम जमा हो रही है। 1 में 3 प्लस करें, 4 में 3 प्लस करें, 7 में 3 प्लस करें, अगली रकम आती जाती है। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब इसकी 15वीं रकम मालूम करनी है, लेकिन तरीका ये वाला यूज़ करना है, टर्म रूल, पोजीशन टू टर्म रूल। अब वो क्या रूल है, उसमें आपने ये करना है कि देखिए अब हमें ये पता है कि हर रकम में 3 ऐड करने से अगली रकम आ जाती है, तो यही हमारा डी होता है 3। अब ये 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे हमने फार्मूला डेवलप करना है। आपने ये करना है कि 3 के साथ n लगा लेना है। अब ये 3n जो है ना, अब n का मतलब यही होता है कि कितनवीं रकम है, पहली दूसरी तीसरी। अब देखें जो हमारी पहली रकम है वो 1 है। फर्स्ट जो है पहली रकम
पहली पोजीशन, ये पोजीशन ऐसे आप लिख लें, पोजीशन है 1 2 3, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, क्योंकि ना ये पहली पोजीशन पे है, ये दूसरी पे है, ये तीसरी पे है, ये चौथी पे है, ठीक है। तो इस तरह से करके लिखते हैं। अब पहली पोजीशन का नंबर 1 है, तो 1 जो है, अब देखें ये हम जनरल टर्म बना रहे हैं 3n, अब n की जगह 1 लगा लें तो पहली रकम आनी चाहिए ना, तो 3 इधर 1 लगाएंगे तो 3 1s are 3 होता है, वो तो 1 है, तो फिर उसमें कितना माइनस करें तो 1 आए, 2 माइनस करें। सो देखें हमें फिर क्या करना है, ये जो हमारा 3n है ना उसमें 2 माइनस करा लेना है ताकि हमारी पहली टर्म आ सके। अब देखें, अब दूसरी रकम लेनी है ना दूसरी पोजीशन का, तो n की जगह 2 लिखें, 3 2s are कितना होता है 6, 6 में से 2 माइनस करें तो कितना आ जाता है 4, वो देखें दूसरी रकम आ गई, ठीक है। अब यहाँ n की जगह अगर आप 3 लगाते हैं तो 3 3s are 9, 9 में से 2 निकालें 7, तो वो देखें तीसरी पोजीशन आ गई। तो इसका मतलब ये फार्मूला जो हमने बना दिया है ना, ये बेहतरीन फार्मूला बना है। दोबारा समझ लें कि ये फार्मूला बनता कैसे है। बनना ये है कि आपने इसकी जो सीक्वेंस दी हुई है ना उनमें देखें कि क्या चीज़ जमा हो रही है। हर दफ़ा 3 3 जमा हो रहा है ना, वो 3 आपने ले लेना, उसके साथ n लगा देना, ठीक हो गया। अब उसको देखना है 3n को, ये जो आपने बना लिया है, कि उससे आपकी ये रकमें बनती हैं कि नहीं। n की जगह 1 लगाने से क्या पहली पोजीशन आती है, नहीं आती, क्योंकि 3 1s are 3 होता है, वो तो 1 है। तो फिर 3n में से 2 माइनस कराएंगे, क्योंकि 3 1s are 3 होगा, उसमें से 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। 3 2s are 6 होगा, 6 में से 2 निकालेंगे 4 आ जाएगा। तो फिर ये फार्मूला जो है ये परफेक्ट बन गया। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है, इसी को उसने कहा हुआ है पोजीशन टू टर्म रूल। अब चूंकि हमें 15वीं रकम निकालनी है तो आप सिंपली n की जगह 15 लगा दें, इधर भी n की जगह 15 लगा दें, इधर भी n की जगह 15 लगा दें, तो 15 3s are कितना हो जाता है 45, 45 में से 2 माइनस करेंगे तो 43, तो ये उसकी 15वीं रकम A15 जो है वो क्या आ गई 43। तो ऐसे करके ये ज़रा फार्मूला बना के फिर करना पड़ता है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन बहरहाल चलें उसने कहा था तो हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये आसान है। शाहिद अर्नड ₹240, 240 रुपये उसने कमाए हैं शाहिद ने इन द फर्स्ट डे, पहले दिन। दूसरे दिन वो 340 रुपये कमाता है और तीसरे दिन 440 रुपये कमा लेता है। तो अब ये एक सीरीज़ बन रही है ना कि पहले दिन 240, अगले दिन 340, उससे अगले दिन 440। तो हाउ मच ही अर्नड इन द 9th डे, 9वें दिन कितने कमाएगा। तो इसको आप एक सीरीज़ की शक्ल बना लें, कॉमा लगाएं, आगे डॉट डॉट लगा लें। अब इसमें हमें नज़र आ रहा है कि हर दफ़ा 100 का इजाफा हो रहा है, तो डी हमारा क्या होगा 100, क्योंकि 340 में से ये माइनस कर लें या इसमें से ये माइनस कर लें। डी हर दफ़ा कैसे निकलता है, अगली रकम में से पिछली को माइनस करा के। तो 340 में से 240 निकालेंगे तो 100 आ जाएगा 100, और ए हमारी होती है पहली रकम 240। तो जो अरिथमेटिक है ना, क्योंकि हर दफ़ा 100 जमा करा रहे हैं, ये अरिथमेटिक है, तो अरिथमेटिक का ये फार्मूला था जो मैंने कहा था याद करें, an = a + n - 1d। इसको याद करना है, रट्टा मारना है। अब a की जगह 240, n की जगह 9, आगे 1 है, d की जगह 100 है, ये वैल्यूज़ ऊपर हमने लिखी हुई हैं। तो 9 में से 1 माइनस कर लें 8 हो जाएगा, 8 से 100 × 800, उसमें 240 जमा कर लें 1040 आ जाएगा। तो ऐसे करके नामी रकम हमें पता चल जाएगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ वो कह रहा है फैक्टराइज करें, फैक्टर्स बनाएं, बड़ा इजी काम है। अब देखें जो ए वाला पार्ट है, ज़रा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ओके, अब इसमें देखें 3 रकमें हैं, तो 3 रकमों में से तीनों में से ही इकट्ठा हम कॉमन ले लेंगे तो काम चलेगा। सो देखें क्या चीज़ कॉमन है। सबसे पहले 3 को देखें, 3 के टेबल में 6 आता है, 9 आता है, बिल्कुल ठीक है, 3 को हमें कॉमन लेना चाहिए। x यहाँ पे भी है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन इसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है, तो 1x ही कॉमन आएगा, क्योंकि सब को पास से 1 चीज़ ले लेनी है ना। और इस तरह इसके पास 1y है, इसके पास 2y हैं, इसके पास है ही नहीं है, ठीक है, और z इधर है तो इनके पास नहीं है। तो फिर इसका मतलब और कोई चीज़ नहीं है जो तीनों में हो। तो फिर आपने आप कॉमा ब्रैकेट लगा लेनी है, और अब देखें क्या बाकी बचता है। इसका 3 चला गया, x चला गया, तो फिर क्या रह गया, इसके पास सिर्फ y रह गया। आगे चलें, 3 कितने बार 6, 3 2s are 6, ठीक है ना, 3 बाहर 2 अंदर,
क्योंकि दोनों को देखें ज़रब दें 3 2s आर तो वापस 6 आता है। x की 2 पावर्स है, एक बाहर जा चुका है तो फिर एक रह गया। y की 2 पावर्स हैं तो 2 ही आनी है क्योंकि वो तो बाहर निकला ही नहीं है। ठीक है, 3 3s आर 9 होता है और एक x बाहर जा चुका है और सिर्फ z रह जाएगा। तो ये है इसका कॉमन लेना, क्योंकि कॉमन लेने से ही फैक्टर बन जाते हैं। कहीं फार्मूला भी लगाना पड़ता है। ये जो b वाला है, अब इसमें मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा। y की पावर 4 है, इधर y की 2 पावर है, इधर 36 है। ये जो 4 पावर है ना, इसको हम स्केयर बना सकते हैं। y स्केयर 2 पावर अंदर रखें, 2 बाहर रख लें, क्योंकि 4 है ना, 4 पूरी भी तो करनी है, तो 2 अंदर रखें 2 बाहर रखें। हमें बाहर वाली चाहिए होती है ताकि हम स्केयर बना सकें। 36 जो है ये किसका स्केयर है? 6 का। 6 6 बार 36, 6 6 36 है ना। तो ये हमारी a रकम, ये हमारी b रकम। इधर से देख लें ये माइनस है 2 फार्मूले का इंटू ये फर्स्ट टर्म और इंटू ये वाली सेकंड टर्म। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। हम ये बना रहे हैं, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये a होती है, ये b होती है, ये लगा दी। अब चूंकि ये फार्मूला बन रहा है, क्योंकि देखें 2 6 12 वही चीज़ आती है, तो फार्मूला बन रहा है। तो फार्मूला क्या कहता है? a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमारी a है पहली रकम, माइनस ये हमारी दूसरी रकम, और इस सारे का स्क्वायर। अब ये आंसर है। इस आंसर को ऐसे भी लिख लें, या चूँकि स्क्वायर है तो इसको आप 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6 और फिर वाई स्क्वायर माइनस 6। तो दोनों तरह से ये आंसर सही है। अब ये वाला जो सवाल है ना, ये बड़ा लग रहा है सवाल, 8 पावर है ना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो मुश्किल नहीं होगा। 8 पावर है तो चूँकि हमें स्क्वायर की शक्ल का ही फार्मूला बनाना होता है, तो आप ऐसा करें, 8 है तो 4 अंदर रख लें, 2 बाहर रख लें। 4 2s आर 8, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं ना, 4 2s आर 8। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही करें, 4 पावर रखें अंदर और 2 बाहर पावर रख लें। ठीक है, अब ये देखें, ये वो फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वो वाला फार्मूला तीसरा। और इसको हम क्या करते हैं, दोनों रकमों को एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं। यही काम हम यहाँ करेंगे। अब ये 2 रकमें हैं, x की 4 और y की 4, तो एक दफ़ा x की 4 माइनस y की 4 और एक दफ़ा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। ठीक है, एक दफ़ा प्लस हो गया, एक दफ़ा माइनस हो गया। अब ये एक दफ़ा फार्मूला लग गया है, लेकिन एक दफ़ा फिर होना है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है, माइनस वाली रकम पे फार्मूला दोबारा लगेगा, प्लस वाली अब ऐसे ही आती जाएगी। 4 पावर है तो 2 पावर अंदर रखें, 2 फिर बाहर रखें, 2 2 बार 4 हो जाएगी। तो इधर भी वही यही करें, ठीक हो गया। और आगे ये वाली जो है वो ऐसे के ऐसे ही साथ आती जाएगी। अब यहाँ फिर देखें, ये अंदर ये वाली हमारी a है, ये हमारी b है, तो इनको फिर हम एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। तो ये a और ये b, ठीक है, दोनों को हमने एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, इन्हीं दोनों को हमने एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है। ठीक है, और फिर साथ ये वाली जो रकम है ये फिर वैसे की वैसी ही आती जा रही है। अभी भी एक दफ़ा इसके ऊपर फिर फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि इन पे अभी भी स्क्वायर बन रहा है और दरमियान में माइनस मौजूद है। तो अब डायरेक्ट ही कर लेते हैं, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है ना, ऐसे करके, और बाकी ये दोनों फिर वैसे के वैसे साथ लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर बन जाता है इसका। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जाहिर है करेंगे तो वही हर दफ़ा फार्मूला अप्लाई होना है। सही है जी, चलें आगे चलते हैं। जगह छोड़ी थी मैंने, लेकिन वो वहीं पूरा हो गया। यहाँ आ जाते हैं। यहाँ देखें, अब इस सवाल पे गौर करें। रकमें 3 है, x का स्क्वायर है, 63 है, 2x है। 3 रकमों वाला पीछे हमने किया था, तो मैंने कहा था इसका स्क्वायर बना लें, इसका भी स्क्वायर बना लें, लेकिन ये जो 63 है इसका तो स्क्वायर बनता ही नहीं है। तो फिर यहाँ एक और तरीका यूज़ होता है, जो हमने पीछे पढ़ा भी हुआ है एक दफ़ा, कि इसको हम कहते हैं दरमियान वाली जो चीज़ होती है उसका एक पेयर बनाते हैं, जोड़ा। ऐसा जोड़ा बनाते हैं कि जिनको ज़रब दें तो ये चीज़ आ जाए। 9 7 कितना होता है? 63 होता है। और इनको प्लस माइनस यानी इनको इकट्ठा किया जाए तो वापस यहीं आ जाए। अब देखें, प्लस का 9 है, माइनस का 7 है। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो प्लस का 2 ही आएगा ना। तो ये देखें, हमने बड़ा अच्छा बनाया। तो 63 लाना था, ठीक है। ऐसी 2 चीज़ें लगा के जिनको मल्टीप्लाई करें तो 63 आए।
तो ये 9 7s are 63, 9 को प्लस का रख लिया, 7 को माइनस का रख लिया, ताकि आंसर जो असल चीज़ है जिसके हमने टोटे किए हैं 2 वो दोबारा वहीं पहुंच जाए। 9 में से 7 निकालेंगे तो 2। ये इसमें मेन काम होता है याद रखने वाला। अगला काम इजी है, इन दोनों में से कॉमन लें। देखें x दोनों के पास है, इसका एक x रह गया, उसके पास सिर्फ 9 रह गया। इधर माइनस हो तो माइनस ज़रूर कॉमन लेते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लाजमी हमेशा माइनस कॉमन लें। 7 के टेबल में आता है 63, तो 7 भी कॉमन लें। तो x रह गया, चूँकि माइनस कॉमन निकाल चुके हैं तो माइनस जा चुका है बाहर, तो प्लस हो जाएगा अंदर। 7 9s are 63। और देखें ये दोनों रकमें हमेशा बराबर आती हैं। अगर आप सवाल सही कर रहे हैं तो ये दोनों सेम आएंगी। तो अब इनको कॉमन ले लें, इस पूरी रकम में और इस पूरी रकम में ये दोनों कॉमन है। तो आप ये x + 9 को कॉमन लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, इधर से x रह जाएगा, इधर से ये रह जाएगा x - 7। तो ये देखें फैक्टर बन गए, 2 रकमें बन गई। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ कहता है जी हल करें, इनको सॉल्व करवाएं। एक रकम ये अलजबरा की लिखी हुई है, दूसरा ये अलजबरा की रकम लिखी हुई है, दरमियान में माइनस है। तो माइनस बेसिकली क्या करता है कि माइनस की वजह से जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे, ख़त्म करवाएंगे ब्रैकेट, तो माइनस इन सब की अलामतें चेंज कर देगा, सब के सिंबल चेंज कर देगा। सो देखें ज़रा इसको कैसे करते हैं। पहली रकम ऐसे ही लिख ली क्योंकि इसकी ब्रैकेटों के बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनको वैसे का वैसे ही हम लिखेंगे, ठीक है। ये लिख दिया। अब इस माइनस की वजह से सब चेंज होंगे, ये 9 भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ठीक है ना, और ये प्लस का हो गया 5x⁻3। पहला स्टेप तो ये हो गया। अब जो एक जैसी रकमें हैं उनको इकट्ठा करें। ये 6x⁻3 है ना, इसके साथ आपने इसको लिखना है क्योंकि ये भी x⁻3 वाली है। फिर ये x2 वाली ये लिखें तो इसके साथ ये वाली x2 वाली है। और फिर ये दोनों जो हैं जो बगैर x के हैं, है ना। अब इनको हल कर लें। ये दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों के साथ कोई नेगेटिव नहीं है। 6 और 5 मिलके 11 x⁻3। एक प्लस है, ये माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस होते हैं। 3 में से एक निकालेंगे, ये 1 है। सो 3 में से एक निकालें तो 2 आएगा, साथ ही x2 आएगी। तो सिंबल क्या लगाएं, प्लस लगाएं माइनस लगाएं, माइनस, क्योंकि बड़ी रकम का सिंबल लगता है। तो ये लग गया। इन दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस क्यों, फिर भी प्लस ही होते हैं। तो 26 और 9 कितने हो जाते हैं, 35, और साइन वही रहेगा जो उनके अपना दोनों का है, माइनस। तो ये हमने हल कर लिया, हो गया, ठीक है। बी वाले पार्ट में ब्रैकेटें लगी हुई हैं और ब्रैकेटों के बीच में कुछ नहीं है, तो मतलब हमें इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ज़रब देनी है। मल्टीप्लाई का सिंपल रूल होता है कि आप इस y2 को लेके जाएं पहले इसके पास, फिर इसके पास। ये देखें y2 है, इसको पहले लेके गए इसके पास, वो भी खुद भी y2 है, फिर प्लस लगाएं बीच में। अब इसी y2 को लेके जाएं 5 के पास, ले गए जी 5 के पास, फिर प्लस लगाएं। अब इसकी बारी है। अब ये -5 जो है, माइनस भी साथ है उसके, ये जाएगा पहले इसके पास फिर इसके पास। तो -5 जा रहा है जी -y2 के पास, और फिर -5 ने जाना है +5 के पास। ठीक हो गया। ऐसे बारी बारी सबको दे दें। अब मल्टीप्लाई कर लें। एक तो देखें इसके साथ प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस है ना, माइनस आएगा। y2 और y2 पावर्स जमा हो जाती हैं, 4 हो जाएगी पावर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5y का स्क्वायर, 5y का स्क्वायर। दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये भी 5y2 मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ है तो माइनस प्लस फिर माइनस, ऑलवेज माइनस जीत जाता है ना, प्लस बेचारा शरीफ है। 5 5s are 25। ठीक हो गया। चले, अब ये दोनों एक जैसी हैं, ये भी y2 है, ये भी y2 है। y के पावर के हिसाब से देखना है कौन एक जैसी है, ये दोनों एक जैसी हैं। इन को ऐड कर लेंगे, बाकी बस आंसर है। तो -y4, 5 और 5 मिलके ये 10 हो जाएंगे। ठीक है, और आगे 25। सो ये हमारा आंसर आ गया। एक और सवाल है इसका, डिवाइड वाला, तकसीम करवाना है। इस रकम को डिवाइड कराना है इस रकम से, तो जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर रखते हैं, जो डिवाइज़र है, जो डिवाइड करवा रहा है, उसको बाहर रखेंगे। अब इसको करते कैसे हैं ज़रा ये देखें। हमने क्या करना होता है, इसकी पहली रकम और इसकी पहली रकम, उनको चेक करना होता है कि दोनों में फ़र्क कितना है। इसके पास 3 पावर है, यानी ये 3x है,
इसके पास एक ही है बेचारे के पास, तो कितनी कमी हुई, 2 की। तो x की जो 2 हैं पावर्स वो हमारे पास कम थी, वो हमने ले ली। अब इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, एक्स स्क्वायर और ये मिलके ज़ाहिर है 3 पावर हो जाएगी, और आगे ये माइनस है, माइनस लगा के, और एक्स स्क्वायर 1 जार एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कहाँ लिखें, एक्स स्क्वायर वाली तो ऊपर रकम ही कोई नहीं, तो फिर हमें उसको आगे जाके कहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तरह की रकम ऊपर मौजूद नहीं है, तो उसको फिर आगे साइड पे कर देते हैं। फिर आपने यहाँ लाइन लगानी है, इनके सिंबल चेंज करने हैं, अलामतें चेंज करनी है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस है तो प्लस हो गया ना, और ये इसके ऊपर प्लस होता है, ठीक है, जो ना लिखा हो प्लस होता है, यहाँ माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब ऊपर वाली रकमों को नीचे उतारना है, लेकिन तरतीब याद रखनी होती है एक्स की पावर के लिहाज से, या वाई की पावर जो भी है। अब एक्स की पावर ये 2 है, ये 1 है, तो 2 पहले आनी चाहिए ना, और ये जमा का है, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस का एक्स, और उसके बाद ये -2, ये तरतीब लगती है। ठीक हो गया। अब फिर दोबारा से इसकी पहली, इसकी पहली, क्या कमी है, इसके पास 2 है एक्स की पावर, यहाँ 1 है, तो 1 पावर की कमी है, 1 एक्स की कमी है, क्योंकि 1 एक्स ये और 1 एक्स ये मिलके एक्स की 2 हो जाएगी ना पावर, तो एक्स जार एक्स की पावर 2, और आगे माइनस है x1 जार एक्स, तो ये देखें x1 जार एक्स, एक्स के नीचे x लगाया। फिर हमने सिंबल चेंज करने हैं, कर दिए, ये दोनों फिर कट जाएंगे, ये भी जमा का x है, ये भी जमा का x है, तो 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे x, और साथ 2। फिर दोबारा वही, जब तक तकसीम करवाना है रूल यही है कि पहली पहली को देखें, जो डिवाइड करवा रहा है और जिसने होना है, दोनों में फ़र्क क्या है। x है, इधर भी x है, तो किसकी कमी है, ये जो शुरू में 2 लगा हुआ है, तो ये 2 लगा दें, ठीक है। अब 2x हो गया, माइनस है 2 1 जार 2, और एंड पे साइन चेंज करवाएं, सारे कट गए, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो ये जो ऊपर चीज़ आई है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सही है जी, ऐसे करके ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, सिंप्लीफाई, हल करवाना है, और हर दफ़ा सवाल की शक्ल को देख के आइडिया होता है कि हमने कैसे करवाना है। ये सारी रकम के ऊपर 4 पावर लगी हुई है, तो हम ये करते हैं कि इस सब को, 2 को भी, m को भी और n को भी, सब को लैदा वो 4 पावर दे देते हैं, ठीक है ना। ब्रैकेट लगने का मतलब ही यही होता है कि ये जो बाहर चीज़ है वो सब की है, सब का हिस्सा देना है। 2 की पावर 4, m की पावर 4, और नीचे ये जो n है उसके भी ऊपर भी पावर 4। पहला स्टेप तो ये हो गया, ब्रैकेट खत्म हो गई। अब हल हो सकता है, m n का कुछ नहीं हम कर सकते क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ें हैं, और ना ही पता है कि m किसके बराबर है, लेकिन 2 की पावर 4 हम कर सकते हैं। 4 दफ़ा 2 को, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो ये बन जाता है 16। बाकी वैसे रहने दें क्योंकि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, और दैट्स इट, हो गया, क्योंकि इतना ही सिंप्लीफाई हो सकता है। आगे चलें, इसके ऊपर भी एग्जैक्ट वही काम करें। ब्रैकेट क्यों लगाई हुई है, क्योंकि ये 4 इस रकम का भी है, इसका भी है, तो x की पावर जो 3 है उसको भी 4 दे दें, बीच में डॉट लगा लें या कुछ भी, ज़रब ज़ुरब है, और y की 2 पावर है तो उसको भी 4 दे दें। मैंने कहा था पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो इसलिए देखें ये ज़रब का निशान लगाया, ठीक है। तो अब ये ज़रब करवा दें, 3 4 बार 12, और y की कितनी हो जाएगी, 2 4 बार 8। अब बस ठीक है, इसके अलावा अब कुछ नहीं हो सकता, दैट्स इट, सिंप्लीफाई हो गया। सी वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ रकमें ऊपर लिखी हुई हैं, कुछ नीचे लिखी हुई हैं, तो शायद ये कट सकती हूँ। 2 और 12 ये कटता है, 2 1 बार 2, 2 6 बार 12, चलो जी ये तो कट गया ना। और x की जो वैल्यूज़ हैं वो देखें, ऊपर भी x है, नीचे भी x है, तो जब ऐसा हो ना तो हम इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, नीचे वाले सारे ऊपर ले जाते हैं। देखें x की पावर यहाँ पे है 1, ऊपर क्या है 2, छोटी पावर ने हमेशा बड़ी की तरफ जाना होता है। ये बड़ा क्या इसको कहते हैं, अहम जुमला है, इसको रट्टा मार ले, याद ज़हन में बिठाएं कि हमेशा छोटी पावर को बड़ी के पास लेके जाया करें, आपका सवाल हमेशा बहुत अच्छा हो जाता है। 2 बड़ी है ना, तो 1 को लेके जाएं ऊपर, तो 1 जब ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, ठीक है, ज़ाहिर है अलामत चेंज हो जाती है ना, अगर नीचे माइनस ही होती है ऊपर जाके प्लस बना देते हैं उसको, तो 2 - 1। इसी तरह y की पावर ऊपर 6 है ना,
नीचे 4 है, 4 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। और इसी तरह z के पास 9 है तो नीचे वाला 4 ऊपर जाएगा तो उसने भी माइनस का हो जाना है। ओके, अब इसको हल करते हैं। x की पावर 2 में से 1 निकालें तो 1 आएगी, y की 6 में से 4 निकालें तो 2 आएंगी, और z की जो है 9 में से 4 निकालें तो 5। सो 6x, y की 2, z की 5, ये आ गया आंसर। आंसर हमेशा जो x y z की पावर्स होती हैं ना माइनस में प्लस में ही होनी चाहिए। अगर किसी का आंसर माइनस में आ रहा हो ना पावर का, उसको फिर बटे में ले जाते हैं पॉजिटिव करने के लिए। नंबर 9 क्वेश्चन, राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये थी y बराबर mx प्लस c, यानी y टोटली अकेला होना चाहिए किसी एक तरफ, ठीक है, उस शक्ल में लिखना है। और उसके बाद फिर वो कहता है कि उसमें से स्लोप भी बताएं और y का इंटरसेप्ट बताएं। तो बड़ा इजी सवाल है, इसको हल करते हैं। y को अकेला करते हैं, 3y, 7 को ले जाते हैं उधर, ठीक है ना, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 7, इधर माइनस का। अब 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जाके डिवाइड कराएगा तो दोनों के नीचे 3 लिख दें, ऐसे कर दें, और ये ऐसे कर दें, 3 के भी नीचे भी 7 के नीचे भी आ गया। 3 से 3 कट जाता है, y बराबर, ये कट गया ना, खाली x रह गया, और ये 7/3। अब ये देखें y हो गया अकेला, तो अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। अब यहाँ से हमने स्लोप बतानी है। स्लोप होती है m, या वैसे वो बड़ी क्लासों में आप सिर्फ स्लोप ही लिखें। स्लोप बराबर क्या होती है, जो x का कोएफिशिएंट होता है, जो x के साथ लगा होता है। अब यहाँ क्या लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं होता वो 1 होता है, ठीक है, प्लस का 1 है। और जो इंटरसेप्ट है उसको आप लिखें इंटरसेप्ट। वो क्या चीज़ होती है, जो x के अलावा चीज़ है, ये वाली, ठीक है, अलामत समेत होता है। प्लस को वैसे लिखते नहीं है ना बेचारे को, अगर माइनस होता तो हम ज़रूर लिखते। तो ये बस आंसर है इसका। इसमें भी ऐसे ही करना है, y को अकेला करना है। तो पहले ले जाते हैं 7 को उधर, यानी 4y इक्वल टू 2x माइनस 7, जाहिर है प्लस है तो माइनस हो गया। अब 4 जाके डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 2/4, और ये है 7/4। अब 7/4 तो नहीं कटते, लेकिन 2 और 4 कटते हैं, इनको कटवा लें। 2 1s are 2, 2 2s are 4, सही है जी। और बस अब और कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो एक शक्ल बन गई उसकी। तो स्लोप क्या है आप लोग खुद बताएं, मैंने अभी पिछले पार्ट में बताया। स्लोप क्या होगी, x के साथ जो चीज़ है 1/2। और इंटरसेप्ट वो आप लिखें, वो क्या होगा, जो x के बगैर वाली है, ये वाली चीज़, -7/4। तो बस ठीक है, ये हो गया। 10 वाले पे आ जाते हैं। मेक s द सब्जेक्ट इन दिस वन। पीछे भी मैंने MCQs में समझाया कि सब्जेक्ट होने का मतलब ये है कि s को अकेला कर ले। जिसको भी सब्जेक्ट बनाना है उसको अकेला करना होता है। तो चलें जी करते हैं, जैसे ऊपर किया था। 5s है, 10 पहले से उधर है, ये 3t को उठा के उधर ले जाते हैं, तो उधर जाके इसने जाहिर है माइनस का हो जाना है। चलो जी ठीक है, हो गया। अब 5 को भी ले जाएं, s टोटली अकेला होना चाहिए। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, सबके नीचे 5 आ जाएगा, उसके नीचे भी 5 आ गया, सही है ना। और ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, कर लें। 5 2 बार 10, और ये वैसे का वैसे ही 3/5, और उसके साथ t, और ये s, ये 5 है, ठीक है। तो बस ठीक है ना, s अकेला हो गया ना। तो जो ही s अकेला हो जाए तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। 11वां, a जो है वो है एक्स वाई। ए क्या है, मेरे ख्याल में एरिया शायद, जो भी है। देन मेक x द सब्जेक्ट। अब किसको सब्जेक्ट बनाना है, x को। चलें जी पहले इसको तो बना लेते हैं ना। तो ऐसे इसको इस तरह से लिख लें, एक्स वाई बराबर ए, क्योंकि x को अकेला करना है, x इधर होना चाहिए, तो उसको इधर लिख लेते हैं, a को उधर लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब x अकेला करना है तो y को लेके जाना चाहिए ना उधर। तो y और x यहाँ पे क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बीच में कुछ ना हो मल्टीप्लाई होता है, बार बार मैं यही कहता हूँ, बीच में कुछ ना हो मल्टीप्लाई। y को उधर ले जाएं, उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी बटे में आएगा, तो a/y। बस हो गया x अकेला। एक स्टेप का काम था। लेकिन अब ये कहता है कि क्या कहता है, द सब्जेक्ट बना लिया, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x मालूम करें। लो जी करने लगे हैं। कब, जब a 240 हो, a की जगह 240 लगा दें, और y कितना हो 40, तो y की जगह 40 लगा दें। देखें इजी काम है। 0 से 0 कटवा दें, 4 का टेबल पढ़ें, 4 6 बार 24, देखें कितने आराम से वैल्यू आ जाती है।
तो x की वैल्यू मिल गई 6। ओके हो गया। 12वां क्वेश्चन, अब यहाँ उसने कहा है ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। ग्राफ के लिए आपने ऐसे करके ना 2 लाइनें लगानी होती हैं। ये y एक्सिस होता है और ऐसे करके एक लाइन लगाते हैं जिसको x एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे ना पॉइंट हमें चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट। ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट ज़रूरी होते हैं। वो कैसे मालूम होते हैं? आप x की जगह ना 0 खुद से लगा लें, कोई भी रकम लगाई जा सकती है। 0 आसान होता है, हमेशा 0 लगा लिया करें, फ़ायदा होता है। x की जगह अगर आप 0 लगाते हैं तो 7 से ज़रब होती है 0, 7 0s are 0, तो y किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो x भी 0, y भी 0। ये एक पॉइंट है। x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की आगे लिखी जाती है। इसी तरह अब आप x की जगह 1 ले लें, तो अगर आप x की जगह 1 लगाते हैं तो 7 1s are 7, y किसके इक्वल? 7 के इक्वल। तो ये आपको दूसरा पॉइंट मिल गया कि जब x 1 होगा तो y 7 होगा। अब ये 2 पॉइंट हमने ग्राफ करने हैं। ये हमारी x की लाइन होती है, तो x की लाइन पे ज़रा शो कराएं। 1 2 3 4 5 6 7, बड़ा ग्राफ बनाएंगे, बड़ी बड़ी लाइनें लगा लें। y की वैल्यूज़ इधर को लगानी है, ये 1 कर दें, 2 कर दें, 3, कोशिश करें एक जैसा फासला रखें। 4 है, 5 है, 6 है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ 7 आ गया, इधर 8 आ गया, बस काफ़ी है। अब पहला पॉइंट क्या है? 0 0। मैंने पहले भी कहा था 0 0 होता है ओरिजिन पे। ओरिजिन कहते हैं जिस पे ये x एक्सिस और y एक्सिस कट करते हैं एक दूसरे को। ये इस जगह पे जहाँ पे एक दोनों को क्रॉस कर रहे होते हैं, ये क्या है? ओरिजिन। ये 0 0 होता है। तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया। अब ये दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है? x की वैल्यू 1 है, ये देखें x की वैल्यू ये 1, ओके। और दूसरी तरफ से y कितना है? 7, ये y 7। तो दोनों को डॉटेड थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, डॉटेड लेके जाएं, ऐसे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है? स्केल रख लेना है। मेरे पास नहीं है स्केल, तो स्केल रख के ना इन दोनों नुक्तों को आपने मिलाना है, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ मिलाने की, तो ये ऐसे करके ना एक लाइन आपकी बन जाएगी, ठीक है। ये ज़रा ऐसे करके, तो ये जो लाइन स्केल के साथ लगाएंगे ज़रा प्यारी बनेगी। तो ये जो लाइन बनी है ना, ये हमारा ग्राफ है y = 7x, ठीक है। तो ज़रा मैंने रफ सा बनाया, आप ज़रा प्यारा सा करके बनाएं तो बड़ा अच्छा बन जाएगा। और ये आखिरी पार्ट रह गया इसका, इसको भी ग्राफ करना है। ये इक्वेशन है y = -2x + 8। उसी तरह पहले x को 0 पुट करें, 0 इधर पुट करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा। y ने 8 के बराबर हो जाना है, तो पॉइंट मिल गया 0 8, ठीक है। फिर आप x की जगह 1 लगाएं, इधर 1 लगाएंगे तो ये देखें लगाया, 2 1s are 2, 8 में से 2 निकालें 6, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो 1 और 6, अब ये 2 पॉइंट्स मिल गए हमें, ठीक है। अब इनको हमने अगेन ग्राफ कर लेना है। तो ऐसे करके वही 2 लाइनें लग गई, इधर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। y की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6, जगह कम है तो ज़रा मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लगा रहा हूँ, ठीक है। 7 8 9 एंड 10 एंड सो ऑन, जितने मर्जी लगा लें। अब पहला पॉइंट था हमारा 0 8। x की वैल्यू 0 कहाँ होगी? इधर ओरिजिन पे, 0 ओरिजिन पे होती है। और y की वैल्यू 8 है, तो यहीं से 8 y की तरफ, ये y है ना, तो 8 पे जाएं, ये आपको पॉइंट मिलता है कि x 0 हो और y 8 हो, तो ये पॉइंट है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है 1 और 6। x की वैल्यू 1, ठीक है, और उधर से 6, तो 1 के साथ ये 6, इधर से ये 6 है ना, तो इनको ये मिला लें, ठीक है। नीचे से 1 लेके आए, उधर से 6 को लेके आए। अब ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, ठीक है। इनको आप स्केल रखें और ड्रा कर लें, ठीक है। इनको मिलाएं ऐसे और मिला के इनको एक्सटेंड करें आगे की तरफ, ठीक है, ऐसे करके। तो इससे मिलती जुलती आपकी लाइन बन जाएगी। और इसके साथ यहाँ शो कराएं कि y = -2x + 8 को आपने ग्राफ किया। ये जो लाइन लगाते हैं ये बेसिकली ग्राफ करना ही कहते हैं इसको, ठीक है जी। ले जी, एक्सरसाइज डन हो गई है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।